लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्रोमोसोम के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में और जीन्स के बारे में। अभी पढ़ते हैं क्रोमेटिन मटीरियल। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल। क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटीरियल पे मुश्तमिल होता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है, विच इज़ अ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो इसमें ओनली डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटीरियल के अंदर डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन खासकर बेसिक प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए में क्या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसके अंदर फास्फेट पाया जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो है आपस में क्वाइल होते हैं और सुपर क्वाइल होते हैं। सो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, इनके कम्बिनेशन से क्रोमेटिन मटीरियल बनता है। यही क्रोमेटिन मटीरियल जो है जब कंडेंस होता है तो इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए इज रेप्ड अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ये फॉर एग्जांपल हम क्रोमोसोम लेते हैं, दिस इज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। सो यही क्रोमोसोम जो है अगर थोड़ा सा हम इसको वाज़ेह कर दें, अनकंडेंस फॉर्म है तो इसको क्रोमेटिन मटीरियल कहते हैं। दिस क्रोमेटिन मटीरियल, इट हैज़ अ क्रोमेटिन मटीरियल आर द डीएनए, इट रेप अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन है जो बीच में पाए जाते हैं। हिस्टोन के इर्द गिर्द डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स रेप होते हैं 2 टर्न्स में। सो इसी वजह से जो है एक बॉडी बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सो डीएनए इज रेप अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये वाले, और 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जब न्यूक्लियोटाइड्स कवर हो जाते हैं, तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, देन इट फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो इससे एक न्यूक्लियोसोम बनता है। ये एक न्यूक्लियोसोम है। सो न्यूक्लियोसोम जो है आर क्वाइल्ड एंड फॉर्म द क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है ये क्वाइल होते हैं इस तरह एक स्ट्रिंग फॉर्म में। न्यूक्लियोसोम अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, जिस तरह तस्बीह की तारे होती है, तस्बीह में तारे होती है और तस्बीह होती है, तो एक एक दाना जो है वो न्यूक्लियोसोम जो है एक एक दाने की तरह अरेंज होती है, और ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये एक स्ट्रिंग की तरह काम करता है। सो इट फॉर्म द होल क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम जो है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, तो यही डीएनए का, ठीक है, स्ट्रक्चर है विच इज कंपोज ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज अटैच विद ईच अदर थ्रू द नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये जो है इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। दीज नाइट्रोजीनियस बेसिस दे लिंक द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इस डीएनए मॉलिक्यूल में ये फास्फेट हैं, इसी तरह ये स्ट्रैंड बनाता है, और ये जो स्ट्रैंड्स हैं तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस के जरिए मिल रहा है। सो इट फॉर्म द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। देन जीन एंड एलील। जीन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सो कल परसों भी हमने पढ़ा था, जीन एक्सप्रेस अ कैरेक्टर। जीन एक कैरेक्टर को शो करता है, फॉर एग्जांपल आई कलर, ईयर लोब शेप और हेयर टेक्सचर। इसके अलावा जो है हाइट है, इसके अलावा बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर शोन ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। The gene is a segment of DNA of a specific sequence. जीन की definition basic ये, जीन is a segment of the DNA of specific sequence, एक खास sequence का जो क्या है, segment है DNA पे, and a number of nucleotide, और ख़ास तादाद में nucleotide इसमें पाए जाते हैं। That is code for the protein synthesis, जिसका काम है क्या, प्रोटीन को तैयार करना, और उसको तैयार करने के लिए इस पे कोड्स पाए जाते हैं। यही कोड्स जो है कैसे एक्सप्रेस होते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है, एक उस पर जेनेटिक कोड आते हैं और इसी मैसेंजर आरएनए के थ्रू फिर ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के कंबाइन वर्क पे प्रोटीन तैयार हो जाता है। जीन्स अकर इन पेयर, जीन जोड़ों में होते हैं, लाइक दिया क्रोमोसोम, जिस तरह क्रोमोसोम ठीक है वो मदर से भी आते हैं, फादर से भी आते हैं और ये पेयर फॉर्म में किसी भी डिप्लॉइड सेल में पाए जाते हैं, तो जीन भी इस तरह पेयर में होते हैं। द जीन्स आर आल्सो कॉपीड बिफोर द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के से पहले इंटरफेज में जितने भी डीएनए होते हैं तो वो कॉपी होते हैं, तो इसी के साथ डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं, जीन भी कॉपी हो जाती है। जीन्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द गेमीट्स, जब गेमीट्स वो पेरेंट से आते हैं, गेमीट्स के मिलाप से नेक्स्ट जनरेशन में ख़ास किस्म के जीन्स आ जाते हैं और उनमें से कुछ एक्सप्रेस हो जाते हैं और इसका एक्सप्रेशन जो है कोई करेक्टर बॉडी के अंदर शो कर देता है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलील। जीन जो है पेयर फॉर्म में होते हैं तो इसका जो अल्टरनेट फॉर्म है तो इसको हम जीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल टालनेस है, टालनेस एक करेक्टर है, तो टालनेस के लिए फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो जीन है, एक जीन है, एक जीन के दो फॉर्म है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। ये टालनेस को शो करता है और ये डार्कनेस को शो कर रहा है। सो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलील। जीन फॉर द हाइट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, फॉर एग्जांपल वन एलील फॉर टालनेस एंड अदर एलील फॉर द डार्कनेस। फॉर एग्जांपल टालनेस के लिए कैपिटल टी है हमारे पास और डार्कनेस के लिए स्मॉल टी। एक जीन के दो फॉर्म होते हैं तो इसको एलील कहते हैं। जीनोटाइप, द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर, जीन के जोड़े में जीन के जो का कॉम्बिनेशन जो है दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। या जीनोटाइप इज आल्सो डिफाइंड एज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक डिफिनीशन ये भी है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है या किसी ऑर्गेनिज्म के फॉर एग्जांपल हम एक कैरेक्टर ले ले, एक कैरेक्टर तो वही कैरेक्टर का जो जीनोटाइप है फॉर एग्जांपल ठीक है हाइट एक कैरेक्टर है और इसी हाइट के लिए फॉर एग्जांपल जीनोटाइप हम ड्रा करते हैं कैपिटल टी, वो टालनेस को शो कर रहा है। और अगर ये जीनोटाइप इस तरह है कैपिटल टी स्मॉल टी तो वो भी टालनेस को शो कर रहा है। अगर स्मॉल टी लिख रहे तो ये डार्कनेस को शो कर रहा है कि ये प्लांट या जो है ये एनिमल है ये कद में छोटा है। तो द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस व्हेन बोथ एलील इन अ जीन पेयर आर अलाइक आर द सेम, जब जीन के जोड़े में दोनों एलील एक जैसे हो फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस व्हेन बोथ एलील ऑफ अ जीन पेयर आर डिसिमिलर, जब दोनों एलील जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो ये हेट्रोजाइगस कहलाता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर फॉर एग्जांपल फॉर द कलर, ये दिस इज अ फॉर द हाइट। सो ठीक है ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है, कंडीशन है। द नेक्स्ट जो है इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज में आते हैं डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील या डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट एलील ठीक है व्हेन एन एलील ओवर मास्क the effect of other allele in a heterozygous condition. It is called dominant allele. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इसी तरह कंडीशन है कि ऑर्गेनिज्म है वो ठाल है, यही ठाल ऑर्गेनिज्म
ठीक है, इसका जीनोटाइप फॉर एग्जांपल इस तरह है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये ऑर्गेनिज्म टाल है फिनोटिपिकली शक्ल के लिहाज से, लेकिन जीन के लिहाज से, द प्रेजेंस ऑफ जीन के लिहाज से जो है या एलील के लिहाज से ये क्या है, हाइब्रिड है। इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस इज आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड। लेकिन इसमें जो है जो एलील एक्सप्रेस होता है दूसरे एलील को दबा लेता है, दिस इज कॉल्ड द डोमिनेंट एलील। सो ये नेक्स्ट वन वाला जो है ये रिसेसिव एलील कहलाएगा। तो डोमिनेंट एलील एंड द रिसेसिव एलील, the allele in a gene pair which is overmasked, ठीक है, is called recessive allele। ठीक है, एक है कि ये जो है दूसरे एलील को, एक एलील दूसरे एलील को जब ओवरमास्क कर देता है, एक गालिब आ जाता है, शो हो जाता है, डोमिनेंट होता है, जबकि वो एलील जो मगलूब हो गया, जो जाहिर न हुआ हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो इसको हम रिसेसिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये टाल प्लांट है, टाल प्लांट में फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी से इसका जीनोटाइप शो होता है। सो हाइब्रिड भी है और हाइब्रिड जीनोटिपिकली हाइब्रिड है, लेकिन इसमें ये वाला जो एलील है दिस इज अ रिसेसिव एलील, ये रिसेसिव एलील है। और इसके साथ ठीक है फिनोटाइप, phenotype is the physical appearance of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस के फिजिकली ये कैसे अपीयर होता है, या एक ऑर्गेनिज्म का हम एक कैरेक्टर भी ले सकते हैं, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है वो टाल है, तो फिजिकली वो टाल दिखाई देता है, लेकिन फॉर एग्जांपल जीनोटिपिकली मे बी हाइब्रिड, जीनोटिपिकली हाइब्रिड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये टाल तो है, लेकिन जो है जीनोटिपिकली ये हाइब्रिड कहलाता है, क्योंकि इसमें एक एलील जो है दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, सो ठीक है, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप कैरेक्टर है।